क्या कोई व्यक्ति बिगड़ी हुई सेहत एक दिन में बना सकता है? क्या कोई व्यक्ति 1 वर्ष की शिक्षा को 3 दिनों में ग्रहण कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति विशेष अपने भीतर की आध्यात्मिक जागृति को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है? शुरुआती 2 बातों को हटा दीजिए, वो आप भी कहेंगे कि बचकानी बात है, परंतु जो तीसरी बात है कि क्या आध्यात्मिक जागृति को प्रत्येक क्षण के साथ में और ऐसे क्षण के साथ में अपने साथ लेकर चला जा सकता है? जी बिल्कुल। जब व्यक्ति इस क्षण में भूतकाल को और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर यहीं जीने लगता है, जो कर रहा है वहीं रहने लगता है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहीं पूर्णतया जुड़ जाते हैं और इस बात के साथ में खुद को जोड़ने लगते हैं, अपने मंथन की प्रक्रिया को बढ़ाने लगते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कितने मिनटों का वीडियो है, ये नहीं सोचते हैं कि व्यक्ति निष्कर्ष पर कब पहुंचेगा। यहाँ जब पूर्णतया जुड़ जाते हैं तो वही आध्यात्मिक जागृति का व्यक्ति के भीतर एक अलग विलक्षण आभा का केंद्र बिंदु है, जिसके साथ जीवन चमकने लगता है, दमकने लगता है। नवग्रही व्यवस्था में जब भी शनिदेव की चर्चा होती है तो व्यक्ति अपने भीतर भयाक्रांत होने लगता है। जो व्यक्ति अपने कर्म के साथ में है, अपनी निष्ठा के साथ में है, अपनी नैतिकता के साथ में है, अपने भीतर के बलाबल के साथ में है, आत्मिक वेग को एक अलग सिरे के साथ में ऊर्ध्वमुखी किए हुए है और उसी के साथ प्रत्येक कर्म में अपनी सजगता को लेकर चल रहा है। मैं किसी की आलोचना नहीं करूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के प्रति बहुत अधिक आसक्ति रखने वाला नहीं रहूं, मैं अपने भीतर की भक्ति को जागृत करके चलता रहूं। जब ये प्रवास वो लेकर चलता है, और सबसे महत्वपूर्ण, जब राम नाम के सुमिरन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति हनुमंत उपासना के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है, तो वो भीतर के मनकों को एक सिरे में सजाने वाला होता है। वो दमक, वो स्थिरता, वो शांति जिसकी प्राप्ति सबसे अधिक आवश्यक है। आप अपने लिए घर की प्राप्ति को चाहते हैं, आप अपने लिए एक अच्छे गृहस्थ की प्राप्ति को चाहते हैं, आप अपने लिए शानदार वाहन को चाहते हैं, उनके साथ में आपने बहुत सारे सपने संजोए हैं, परंतु जब तक भीतर की शांति उपस्थित नहीं है, अवस्थित नहीं है, स्थापित और संस्थित नहीं है, तब तक व्यक्ति विशेष कहीं पर भी किसी भी सिरे के साथ अपने लिए सुख की अवस्था को नहीं देख सकता। शांति में सुख है, सुख में शांति खोजने वाला व्यक्ति, और वो भी सुविधा जनित सुख में शांति खोजने वाला व्यक्ति अंततः कहां पहुंचता है वो खुद जान सकता है। जब उम्र शुरू हुई थी, समझ पकड़ी थी, वहां से अभी तक के सफर को आप निरंतर तौर पर देख लीजिए। ये वस्तु, वो वस्तु, वहां से ये हासिल, वहां से ये हासिल, ये काम पूरा हो जाए तो सुख, ये काम पूरा हो जाए तो आनंद, ये कार्य पूरा हो जाए तो देखिए विजय प्राप्त कर ली। परंतु क्या वो अवस्था सामने आ पाई? आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो 25, 35, 45, 50, 55, 60, 65 वर्ष की उम्र के साथ में होंगे। दशाओं के बहुत बड़े सिरे जीवन यात्रा के साथ में आप देख चुके, अपने भीतर के आनंद को कई बार देख चुके, परंतु क्या एक अवस्था निकल कर आई जो कामनाओं से मुक्त हो, जो भावनाओं से युक्त हो, जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में निस्वार्थ क्रम को एक दिवस के साथ में लेकर चलने वाली रहे? जब ये क्रम सामने निकल कर आता है तो तत्क्षण व्यक्ति अपने साथ में सुख की आभा को देखता चला जाता है। जब हम आपके साथ इस कार्यक्रम की चर्चा को लेकर उपस्थित हैं और यहीं पूरे तरीके से रचे बसे रमे हुए हैं और इसी को जीवन मान रहे हैं, तो ईश्वर की कृपा पूर्णतया मौजूद है। और जब हम यहां से भागकर कुछ और करने का आगे से आगे सोचते हैं कि नहीं, इस वीडियो के साथ में तो इतनी ही लिमिट हो, इसके बाद में आगे बढ़ जाएं, तो शायद मैं अपने कर्म के प्रति पूर्णतया निष्ठावान नहीं हूं। इसी वजह से जब यहां पूर्णकालिक तौर पर हम मौजूद हैं तो आवश्यकता ये नहीं कि लोग पूर्णकालिक तौर पर जुड़ें, आवश्यकता ये, व्यवस्था ये कि जो हम कह रहे हैं उसके साथ में हम अपने अध्ययन को कितना लेकर चल रहे हैं। आप जैसे विद्वान महानुभावों के साथ में अपनी चर्चा को किस जोर के साथ में रखने का प्रयास कर रहे हैं, आवश्यक सबसे अधिक ये है। इसी वजह से जब व्यक्ति अपने कर्म की पूर्णता के बाद में संतोष की अनुभूति लेकर चलता है, वहीं से शांति का पदार्पण होने लगता है। सप्तम भावस्थ शनिदेव हैं कन्या राशि के महानुभावों के लिए, और 13 जुलाई 2025 से वक्रगत आधार को प्राप्त कर रहे हैं।
सैटर्न रेट्रोग्रेड स्ट्रेट की अप्रोच से निकलकर यहाँ उलट चाल के साथ में रहेंगे। महान्यायाधिपति सूर्यपुत्र जिनकी चाल धीमी है परंतु ठोस आधार के साथ में चला करती है। जब आप किसी भी सफ़र पर धीमेपन के साथ में निकलते हैं तो न जाने कितना कुछ देखने वाले होते हैं, कितने अद्भुत आनंद के साथ में होते हैं। रफ्तार के साथ में चलता हुआ व्यक्ति सबसे पहले भीतर भय स्थापित करता है कि कहीं कोई दिक्कत, कोई अड़चन, कोई बाधा बीच में ना आ जाए। और वही व्यक्ति जब पूर्णकालिक तौर पर अपने भीतर की शांति को संस्थापित करके चलता है, वो सारी ही चिंताओं को हटाता चला जाता है। वो अपने मन की मौज में होता है। लोग क्या क्या देखने जा रहे हैं आगे से आगे भागते हुए, हम तो जहाँ हैं भरपूर वो देख रहे हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे ना। ये अवस्था जो व्यक्ति रखता है, अपने भीतर एक अलग आध्यात्मिक ओज को लेकर चलता है। सप्तम भावस्थ शनिदेव हैं, वक्री हो रहे हैं। सबसे पहले कन्या राशि के महानुभाव जिनके लिए मैं चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ कि भूमिका लंबी हो गई, परंतु आपके लिए आवश्यक थी, क्योंकि सप्तम भावस्थ शनिदेव बृहस्पति के राशि स्थान में है, पंचम और षष्ठ भाव का आधिपत्य लेकर हैं। व्यापार भाव के साथ में शनिदेव का वक्री होना व्यक्ति विशेष को इनोवेशन के पीक की तरफ लेकर चलता है। रचनात्मकता के क्षेत्र विशेष में रचना धर्मिता के स्तर आधार के साथ में जो व्यक्ति अपने भीतर के अंकित आधार को और गहरे से गूढ़ स्तर पर प्राप्त करता है, वही तो यहाँ समृद्धि के शीर्ष को प्राप्त करता है। समृद्धि के शीर्ष को प्राप्त करने का अर्थ सिर्फ अर्थोपार्जन, गाड़ी, बंगला, इन सब से नहीं है, नाम और ख्याति से नहीं है। आंतरिक समृद्धि कितनी है, वो जो क्रम है वो शनिदेव के साथ अपनी उपस्थिति को लेकर चलता है। आप बहुत ज्यादा गौर कीजिएगा, आप ज्योतिषी आधार के साथ में इस बात को लेकर चलिएगा, सिर्फ प्रेडिक्शन के बेसिस पर नहीं, कि शनिदेव की जो नैसर्गिक तौर पर 7वीं दृष्टि है वो बुध की मूल त्रिकोण पर है, प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है। वक्री रहेंगे शनिदेव। जो आत्मविश्वास लंबे समय से आप खोकर पीछे रख रहे थे और कहीं न कहीं खुद के भीतर की उद्वेलित करने वाली स्थितियों को देख रहे थे, वो हटती हुई अवस्था आपके साथ में है। आप जो अर्थोपार्जन के क्रम को अपनी परिभाषाओं के साथ में संजोकर जीवन यात्रा को देखने का एक नियामक प्रयत्न कर रहे थे, वहां से भी एक क्रमबद्ध सिरा आपको और अधिक ऊर्जावान करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाता है। मन के भीतर की सारी नकारात्मकता के भावों को हटाकर जीवन यात्रा को एक अलग क्रम के साथ में संचालित करने वाला होता है। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आप मेल मुलाकातों की तरफ जा रहे हैं, आप किसी कामकाज के साथ में नई शुरुआत की तीव्रगामिता को अपने साथ में अपनाकर जीवन को नव स्पंदन और चरमोत्कर्ष देना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को आप शानदार मानिएगा। आपने तय कर लिया है कि नौकरी पेशा जीवन से हटकर अब तो व्यापारिक जीवन की आभा को अपने साथ में शानदार सिरे के साथ में देखने वाले रहेंगे। वो तैयारी अपने साथ में की जा सकती है, परंतु वर्षों की यात्रा दिनों में नहीं तय की जाती और दिनों के साथ में चलने वाला व्यक्ति लंबे लक्ष्य नहीं बना पाता, परंतु इस दिन में जीने वाला व्यक्ति और वर्षों पर निगाह रखने वाला व्यक्ति अंततोगत्वा संतोष भरी सफलता को अपने साथ में हासिल करने वाला होता है। ये नीति नियामक क्रम है, इसके साथ में कोई और अवस्था संजोए हुए नहीं है। तो जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए महानुभाव हैं, विषय के अंतर्गत विषय की बात करते हैं, रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए महानुभाव है, क्योंकि शनिदेव की 10वीं जो सबसे दूरस्थ दृष्टि है यहाँ देवगुरु के मूल त्रिकोण पर रहेगी। देवगुरु स्वयं 7वीं दृष्टि से अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। ये भूमि भाव है, इसलिए भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष या बहुत पहले कुछ भूमि आपने अपने साथ में संजो कर रखी थी, उसे रोटेशन की तरफ यदि आप लेकर चलना चाहते हैं तो इस समय को अपने साथ में अद्भुत से भी अद्भुत आभा के साथ देखते हुए बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वहीं से अपनी सारी की सारी अंकित गणित को आगे लेकर चलते चले जाइएगा। मन के भीतर की सारी अव्यवस्थाओं को हटाकर जीवन यात्रा को नव ऊष्मा देने का जो स्पंदन होता है उसको और गहराई से अपने साथ में संजोते चले जाइएगा। ये भाव, ये मंतव्य और ये व्यवस्था आपको और अधिक उष्णता और अधिक बेहतरी देती चली जाती है। हम बारंबार निवेदन करेंगे कि शनिदेव पंचमेश होकर सप्तम भाव में है। स्टॉक मार्केट को आपने मेन इनकम सोर्सेस के रूप में देखने की शुरुआत कर दी है, तो झोंकिएगा गणित पर अपनी ताकत को। इसी के साथ में उस क्षेत्र विशेष में किसी भी शिक्षा के क्रम की तरफ जाना चाहते हैं, भरपूर जाना चाहिए, क्योंकि पंचम के अधिपति सप्तम में होकर तीसरी दृष्टि से एक तरह से स्पष्ट रूपेण भाग्य भाव को देख रहे हैं, मित्र राशि स्थान को देख रहे हैं।
मकर, मीन और वृषभ का एक अलग सिरा यहाँ पर स्थापित है, और वो भी शनिदेव के वक्रगत आधार के साथ में। तो इसलिए इस बात को भीतर तक बहुत गहराई से संजो कर रखिएगा कि भाग्य का सहयोग है, भाग्यवशात नहीं है, भाग्य का सहयोग है, क्योंकि आप यहाँ अपनी कर्मशीलता को एक अलग उल्लेखित क्रम के साथ में निरंतर तौर पर प्रवाहित करके और प्रज्वलित करके चलते चले जा रहे हैं। ये निवेदन बारंबार करेंगे आपसे कि गृहस्थ पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद से बचिएगा। कंक्लूजन्स की अप्रोच व्यक्ति विशेष को भीतर तक दुविधाओं के साथ में घेरने वाली होती है। उस एक अवस्था से मुक्त रहकर चलना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रमबद्ध व्यवस्था कही जाएगी। ये स्पष्टता अपने साथ बारंबार बनाकर रखिएगा कि जो महानुभाव आपके प्रति लंबे समय से नकारात्मकता के भावों को लेकर चल रहे थे, हम उससे कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हैं। हम अपनी आध्यात्मिक पूंजी को भीतर तक संजो कर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हृदय में जो उद्वेलित करने वाली स्थितियां थी वो हट रही है और आप अपने अटमोस्ट कंफर्ट के बेसिस को एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं। परंतु गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का अब विशेष तौर पर ख्याल रखने की जो आवश्यकता होती है, उसका एक एक सिर आप अपने साथ बनाकर रखिएगा। गौर करें कन्या राशि के महानुभाव कि 13 जुलाई से लेकर जो 28 नवंबर 2025 तक का जो पूरा ही समय अंतराल है, जहां पर शनिदेव वक्रगत आभा को प्राप्त करके चलेंगे, वहां उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्री परिधियों के साथ में ये समय सजा धजा है। इसी वजह से आप लंबे समय से अपने आशियाने की तरफ जाना चाह रहे थे और वो व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई थी, तो वहाँ से भी आपके लिए बेहतरी की अंकित गणित निरंतर निकल कर आती चली जाती है। श्रीमान, किसी भी तरीके की चिंता और दुविधाओं के क्रम की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। मन में जितनी स्थिरता को आप रख के चलेंगे, उतने ही बेहतर परिणामों की तरफ आप अग्रगामी होते चले जाएंगे। जो महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ सुख की स्थितियों को अपने साथ में देखना चाह रहे थे या फिर चाह रही थी, डिले था, अब वो डिले यहाँ इन दिनों के साथ में हटने की तैयारी कर रहा है, जिसको अपने साथ भरपूर लेकर चलें। कुल जमा जोड़ जो स्थितियाँ नकारात्मक प्रभाव में थी वो हटती हुई और सकारात्मकता का स्पंदन आपके साथ निरंतर तौर पर सज धज कर आगे चलता हुआ हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।